गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस का कुछ टॉपिक हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोग सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का साइट्स क्या है। मींस ओवरऑल हम लोग फोटोसिंथेसिस का कुछ पार्ट हम लोग प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, और बाकी का जो बचा हुआ जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि हम लोग सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स में हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, अमीबा कैसे न्यूट्रिशंस करता है। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग कवर करें डाइजेस्टिव सिस्टम्स, मतलब कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स भी हम लोग पढ़ें। लेकिन अगर नहीं भी हो पाता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशंस ओवरऑल हम लोग कवर करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। माय नेम इज मनीष तिवारी, दिस इज योर क्यूट सा चैनल इजी बायोलॉजी। बच्चों, आज का ये है टॉपिक, हेडिंग हम लोग डालते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। बच्चों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मेशन होता है फूड का, फॉर्मेशन ऑफ फूड फ्रॉम, कहां से फॉर्मेशन होता है फूड का? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद वाटर एंड सनलाइट। ओके ना बच्चों, मीन्स कहने का मतलब है कि जो फूड का फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट ना बच्चों। तो जैसे कि यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जो कि हम लोगों का फूड का फॉर्मेशन हो जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। सिंपल सा मैकेनिज्म है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों मिलकर के बनाते हैं C6H12O6, मतलब क्या नाम है इसका? ग्लूकोज। मींस ग्लूकोज बनाता है और क्या करता है, और ये वाटर बनाता है और ऑक्सीजन क्या कर देता है? लिबरेट कर देता है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है बच्चों, याद करिए। मैंने पहले ही बोला था कि जो फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, और वाटर एंड एंडिंग देयर प्रोडक्ट ऑक्सीजन आर लिबरेटेड ना बच्चों। मतलब ऑक्सीजन क्या हो जाता है? लिबरेट हो जाता है, ऑक्सीजन रिलीज कर देता है एयर में। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं होता प्लांट में। मैंने आपको पहले ही बोला था ऑक्सीजन का कोई यूज प्लांट में नहीं होता है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑलरेडी स्टोर करा रहता है और अपने रिएक्शन के थ्रू वो अपने एंडिंग प्रोडक्ट पे ऑक्सीजन को लिबरेट कर करके एटमॉस्फेयर में क्या कर देता है, उसको ट्रांसफर कर देता है। और वही ऑक्सीजन हम लोगों को काफी एसेंशियल होता है ब्रीदिंग करने के लिए, तो हम लोग उसको यूज कर लेते हैं ना बच्चों। और इनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने बॉडी में बना हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में देते हैं, और वो एटमॉस्फेयर के हेल्प से ये कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेते हैं और देन ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अगर देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम वाटर, समझ आया बच्चों? वाटर से ही ऑक्सीजन आता है ना, ऑक्सीजन कमिंग फ्रॉम वाटर एंड हाइड्रोजन ऑफ वाटर used and remove carbon dioxide to form कार्बोहाइड्रेट ना बच्चों। जो वाटर का जो हाइड्रोजन होता है वो यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है और क्या फॉर्म करता है,
कार्बोहाइड्रेट। समझ आ रहा है ना बच्चों? मतलब कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रेड्यूस कर देता है या रिमूव कर देता है ना, और ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है। कैसे फॉर्म करता है हम लोग इस चीज को भी समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो जैसे कि अगर मैं बोलूं, इस सेंटेंस को हम लोग रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है कि वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है। क्या होता है? स्प्लिट होता है। किसके हेल्प से? लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के हेल्प से क्या होता है? ये स्प्लिट हो जाता है और ये क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ये ऑक्सीजन जो है ये वाटर से ही आता है, और जो हाइड्रोजन है इसका भी यूज होता है। ऑक्सीजन क्या कर देता है? लिबरेट कर देता है, और हाइड्रोजन जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देता है, रेड्यूस कर करके ये क्या फॉर्म कर देता है? CH3O मींस कार्बोहाइड्रेट, प्लस ये वाटर क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। सॉरी, CH2O होगा ना, CH2O मींस कार्बोहाइड्रेट क्या फॉर्म करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट ना, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फाइनली क्या है? मैकेनिज्म है किसका? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है ना बच्चों। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फोटोसिंथेसिस। बच्चों जो होता है, एक चीज और जान लो कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, ये 2 स्टेप्स होते हैं, इनके 2 स्टेप्स होते हैं। जो बच्चों फर्स्ट स्टेप्स होता है ये होता है फोटो केमिकल फेज। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेप होता है फोटो केमिकल फेज, और जो सेकेंड स्टेप होता है वो होता है बायोसिंथेटिक फेज ना स्टूडेंट, बायोसिंथेटिक फेज मींस 2 इसके फेज होते हैं बच्चों। जो फोटोकेमिकल फेज होता है ये 2 स्टेप्स होते हैं, इनमें 2 स्टेप्स होते हैं बच्चों। फर्स्ट स्टेप्स जो होता है वो होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ assimilatory प्रोडक्ट ना बच्चों, फाइनल समझो। और जो फोटोसिंथेटिक फेज होता है ना बच्चों, फोटोसिंथेटिक फेज जो होता है इसे हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम लाइट रिएक्शन बोलते हैं बच्चों। इसे हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। मींस ओवरऑल आप लोग ये जानते होंगे कि फोटोसिंथेटिक फेज 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका है फोटोकेमिकल फेज जिसमें लाइट रिएक्शन इसको बोलते हैं या हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, और ये जो आपका बायोसिंथेटिक फेज है बच्चों जिसे हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें जनरली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद इनमें केल्विन साइकिल कंप्लीट होता है, मींस केल्विन साइकिल इसमें होता है। अब ये सारी चीजें देखो इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं आपको बोलूं कि सिलेबस में आपको दिया नहीं है। वैसे आपको केल्विन साइकिल वगैरह ये सब इतना ब्रॉड जो सिलेबस है ना वो सीबीएसई 10th में नहीं दिया है। सिर्फ नॉर्मल मैं आपको बेसिक चीज बता रहा हूं, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, मतलब ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। तो यहां पे भी देखो ये चीजें हैं। फोटोकेमिकल फेज में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर सिंपल सा मतलब क्या है कि वाटर क्या होगा, ये स्प्लिट होकर के H2+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा ना बच्चों। मींस ये चीजें मैं बता रहा हूं आपको, मतलब इसमें स्प्लिटिंग हो जाता है वाटर का। और फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी प्रोडक्ट में बच्चों एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी ये जब मिलते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? एटीपी फॉर्म करते हैं बच्चों। समझ आ रहा है? देखो फाइनली समझो कि एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट ग्रुप और एनर्जी मिलकर के क्या बनाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म करता है बच्चों। और NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन, ये NADPH2 फाइनली NADPH2 क्या कर देता है? फॉर्म कर देता है ना बच्चों। हम जैसे कि एक चीज समझे तो फाइनली ये मतलब NADP प्लस H+, यहां पे हम इस तरीके से लिख सकते हैं NADP प्लस H+, फाइनली क्या होगा? ये NADPH2 फॉर्म कर लेगा। समझ आ रहा है ना स्टूडेंट्स? मतलब कि
ये आपका एसिमिलेटरी प्रोडक्ट होता है। फाइनली ये क्या होता है, आपका एसिमिलेटरी प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये लिखा है ना एसिमिलेटरी प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब फाइनली हम देखें तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, मींस एनर्जी स्टोर्ड होता है ना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद फिर NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है। ये आपका हो गया फोटोसिंथेसिस कंप्लीट ना। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ना बच्चों। स्टार्ट करते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन रेडीमेड organic food from outside sources। ओके बच्चों, ये बेसिक डिफिनीशन है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। समझ आ रहा है? मींस जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ये ऑर्गेनिजम्स जो कि रेडीमेड फूड ऑब्टेन करते हैं आउटसाइड सोर्सेस से। वो आउटसाइड सोर्सेस क्या है? प्लांट्स है। समझ आ रहा है ना? तो ऑर्गेनिक फूड क्या करते हैं, बाहर से आउटसाइड से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है ना। और ये जो ऑर्गेनिक फूड होता है ना बच्चों, जो ऑर्गेनिक फूड होता है, ये ऑर्गेनिक फूड कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फूड होता है और इनसॉल्युबल होता है। और क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। मींस कॉम्प्लेक्स फूड होता है और इनसॉल्युबल होता है। ठीक है ना बच्चों। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स क्या होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, टाइप्स क्या है। तो बच्चों जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये डिपेंड होते हैं हेट्रोट्रॉप्स डिपेंड अपॉन टाइप्स ऑफ फूड। ओके, और क्या होता है? मोड ऑफ ऑब्टेनिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। ओके बच्चों, मीन्स ये टाइप्स ऑफ फूड पे डिपेंड होते हैं, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग पे डिपेंड होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड पे भी डिपेंड होते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो फाइनली इसके बेस पे जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना बच्चों, बात करते हैं कि वो टाइप्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं फर्स्ट जो है टाइप्स हेट्रोट्रॉफिक। ये बच्चों 3 टाइप्स का होता है। फर्स्ट जो है सैप्रोफिटिक, सेकेंड जो है पैरासिटिक, एंड जो थर्ड है ये आपका है होलोजोइक। ठीक है बच्चों, मींस फर्स्ट जो है वो है आपका क्या, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ये 3 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों। फाइनली हम लोग पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक क्या होता है। बच्चों सैप्रो का मतलब होता है रोटीन। ठीक है ना, सैप्रो का मतलब होता है रोटीन एंड फाइट का मतलब होता है प्लांट्स। ठीक है ना, मींस रोटेन प्लांट्स सैप्रोफिटिक के अंदर आते हैं। मतलब जो रोटेन प्लांट्स टाइप्स के जो प्लांट होते हैं वो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, फीड करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि सैप्रोफिटिक टाइप्स के वो ऑर्गेनिजम्स, मींस ऐसे ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिजम्स फीड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो फूड होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड ऑब्टेन करता है। बात को समझो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो फूड ऑब्टेन करता है
कहां से ऑब्टेन करता है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, अगर इसको सेंटेंस में लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स आर फीड फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है ना बच्चों, और वो अगर डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स की कुछ एग्जांपल्स अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको फॉलिंग लीव्स आ जाएगा ना, फॉलिंग लीव्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपकी कुछ और भी जैसे इसके एग्जांपल्स आ जाएंगे। हम बात करें तो ब्रोकन ट्विंग्स आ जाएंगे ना, ब्रोकन ट्विंग्स आ जाएंगे। ठीक है ना, ये सब क्या होते हैं? डेड और डिकेइंग मटेरियल। जब ये डेड डिके हो जाता है तो इसी को क्या करता है, कुछ बैक्टीरियाज क्या हो जाते हैं, वो खा लेते हैं। और अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें सैप्रोफिटिक के, तो जैसे कि इसके एग्जांपल्स में आपका आ जाएगा फंगी, सबसे अच्छा एग्जांपल फंगी। फंगी में जैसे क्या आ जाएगा? मशरूम। ठीक है ना, मशरूम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये नहीं रहेगा, स्पेलिंग चेक कर लेना। मशरूम हो गया, आपका हो गया मोरेल्स हो गया। ठीक है, मोरेल्स हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, ब्रेक मोल्ड्स हो गया। ठीक है, मीन्स ये सब क्या है? फंगी के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना बच्चों, कुछ बैक्टीरियाज भी इसमें आते हैं, जैसे यहां पे लिख लेते हैं। कुछ और भी हैं जो कि कुछ सेवरल बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स आते हैं, फ्यू एनिमल्स, ये सब एग्जाम्पल है बच्चों। फ्यू एनिमल्स में क्या आ जाएगा? चिलोमोनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चिलोमोनस आ जाएगा ना। कुछ प्लांट्स आते हैं, फ्यू प्लांट्स। ठीक है, फ्यू प्लांट्स में जैसे क्या आ जाएगा? मोनोट्रोपा, ये एक प्लांट है। और एक और है न्यूटिया। क्या है? न्यूटिया। मीन्स ये क्या है? प्लांट्स हैं। कुछ एनिमल्स में चिलोमोनास हो गया, कुछ प्लांट्स में मोनोट्रोपा और न्यूटिना हो गया। और बच्चों एक चीज मैं और बताऊं कि ये जो सैप्रोफिटिक होता है ये एज ए स्क्वेंजर्स होता है, मतलब एज ए स्क्वेंजर्स की तरह, इस सैप्रोफिटिक की तरह स्क्वेंजर्स भी होता है ना। ठीक है, इसमें भी क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल खाए जाते हैं ना। तो फाइनली हम लोग देखें तो जो सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कौन कौन से होंगे? फंगी में मशरूम हो गया, मोरल्स हो गया, ईस्ट हो गया, ब्रैक्म्यूल्स हो गया, कुछ बैक्टीरिया हो गए। ठीक है बच्चों, फ्यू एनिमल्स में जिसे चिलोमोनास हो गया, फ्यू प्लांट्स में मोनोट्रोपा एंड न्यूटिया हो गया। ये सारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स सैप्रोफिटिक टाइप के न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो सैप्रोफिटिक टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है बच्चों, सिंपल सी बात है कि ये किस तरह का फूड लेता है, किस तरह का फूड ऑब्टेन करता है? तो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स को ऑब्टेन करता है। समझ आ रहा है? सिंपल सी बात है। फाइनली हम लोग बात करते हैं फिर अब, तो हम लोग क्या करते हैं? पैरासाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज पैरासाइट्स? ठीक है ना। देखो बच्चों, जो पैरासाइट होता है, पैरासाइट्स, ओके स्टूडेंट्स, हेडिंग डालते हैं पैरासिटिक। बच्चों ये जो पैरासिटिक होता है ना, इसका क्या एग्जांपल है? मीन्स इसका डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन समझते हैं पैरासाइट्स का। बच्चों जो पैरासिटिक होता है इसमें क्या होता है? हम इसका सिंपल डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिजम्स obtain food from living organism of another species। बात को समझो बच्चों, मीन्स ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड को ऑब्टेन करता हो, कहां से? लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अनदर स्पीसीज, मतलब अनदर स्पीसीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करता हो? फूड को ऑब्टेन करता हो। जैसे कि अगर इसको हम ऐसे लिखें कि फूड जो है, फूड ऑब्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज। ओके स्टूडेंट्स, देखो बच्चों ये जो, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज। ओके स्टूडेंट्स, देखो, ये जो
पैरासिटिक होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है ना बच्चों, ये 2 टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स ना। फर्स्ट जो होता है ये आपका होता है एक्टोपैरासाइट। ओके स्टूडेंट्स, एक्टोपैरासिटिक। एंड जो सेकेंड होता है वो होता है इंडोपैरासिटिक। इंडोपैरासिटिक, ठीक है ना। एक्टोपैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स एंड इंडोपैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। एक्टोपैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है कि लिविंग, दोज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग outer side of host, outer side of host, ठीक है ना। और इंडोपैरासाइट्स में क्या होता है कि लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। समझ आ रहा है? मतलब ये बॉडी, होस्ट का जो बॉडी है, लिविंग आउटर बॉडी ऑफ होस्ट, ठीक है ना बच्चों। मतलब कि होस्ट की बॉडी के आउटर साइड में प्रेजेंट होता है और ये इनसाइड द होस्ट, ठीक है ना। जैसे कि होस्ट का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अनदर स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बात को समझो बच्चों, यहां पे होस्ट कहने का मतलब यह है कि जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होता है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जा करके वो अपने न्यूट्रिशंस को फीड करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चों? तो यहां पे जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप्स में है, एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट। बच्चों जो एक्टोपैरासाइट्स जो न्यूट्रिशंस होते हैं, एक्टोपैरासाइट जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, लिविंग आउटर बॉडी ऑफ होस्ट, मतलब कि आउटर बॉडी पे ये रह करके होस्ट के क्या करते हैं, न्यूट्रिशंस को फीड करते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं। और जो इंडोपैरासाइट होता है, इंडोपैरासाइट के केस में ऑर्गेनिजम्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, मतलब बॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर जा करके ये न्यूट्रिशंस को फीड करते हैं, ये न्यूट्रिशंस लेते हैं। समझ आ रहा है ना? इन दोनों के हम लोग एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट्स के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल्स जो हैं एक्टो और इंडोपैरासाइट के, देखो, इंडोपैरासिटिक, ठीक है बच्चों। इंडोपैरासिटिक्स में प्रोटोजोआंस पैरासाइट्स होता है। पहला एग्जांपल पैरासिटिक होता है, प्रोटोजोआंस पैरासिटिक। इसका बच्चों एग्जांपल है, जैसे आपका हो गया प्लाज्मोडियम। ओके स्टूडेंट्स, प्लाज्मोडियम हो गया। उसके बाद लेशमेनिया हो गया, ठीक है बच्चों, लेशमेनिया हो गया। प्लाज्मोडियम बच्चों क्या कॉज करता है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है, मलेरिया। लेशमेनिया काला आजर। एंड थर्ड जो आपका है वो है ट्राइपेनोसोमा। क्या बच्चों, ट्राइपेनोसोमा। ये क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। बच्चों ये होते हैं प्रोटोजोआंस पैरासिटिक। ये तो हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड अगर हम बात करें तो कुछ वॉर्म्स पैरासाइट्स भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ वॉर्म्स पैरासिटिक होते हैं। वॉर्म्स पैरासिटिक्स में बच्चों क्या आ जाएगा आपका, बात करें तो टीनिया आ जाएगा, ठीक है, टीनिया हो गया। उसके बाद आपका वाउचेरिया हो गया, ठीक है बच्चों, वाउचरेरिया हो गया। इसका स्पेलिंग वाउचरेरिया, RE होगा ना, वाउचरेरिया, ठीक है ना बच्चों। टीनिया हो गया, वाउचरेरिया हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एस्केरिस एक और एग्जाम्पल है,
एस्केरिस। ये जो टेनिया होता है ना बच्चों, ये टेप वॉर्म होता है। ये क्या होता है? टेप वॉर्म होता है। वाउचेरिया जो होता है ये फाइलेरियल वॉर्म होता है। फाइलेरियल वॉर्म होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? राउंड वॉर्म होता है। ये राउंड वॉर्म होता है। मीन्स ये बच्चों क्या होते हैं? वॉर्म्स पैरासिटिक होते हैं, जो कि ये इनसाइड द ह्यूमन, इनका जो होस्ट कौन सा होता है? इसका होस्ट क्या है? इनसाइड द ह्यूमंस, मतलब कि ये ह्यूमन के बॉडी के अंदर होते हैं। ये जान जाओ, ये ह्यूमंस के बॉडी के अंदर होते हैं। कौन? टीनिया हो गया, वाउचेरेरिया हो गया, एस्केरिस हो गया, ये सब क्या है? इंडो पैरासाइट्स हैं। और ये कुछ प्रोटोजोआंस पैरासाइट्स हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये आपके हो गए इंडो पैरासाइट्स। और एंड इक्टो पैरासाइट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है बच्चों। इक्टो पैरासाइट देखते हैं। इक्टो पैरासाइट, पैरासिटिक, जिसमें कि आपका क्या आ जाता है? मॉस्क्वीटो ना, इसमें आ जाता है लीच, एंड क्या आ जाता है? बेडबर्ग। बच्चों ये जो एग्जांपल्स है ना, ये इक्टो पैरासाइट हैं। और ये भी क्या है? टेम्पोरेरी इक्टो पैरासाइट्स होते हैं ना। क्या होते हैं? टेम्पोरेरी इक्टो पैरासिटिक, बार बार भूल जाते हैं। पैरासिटिक, टेम्पोरेरी इक्टो पैरासिटिक होते हैं ये ना। मीन्स मॉस्क्वीटो हो गया, लीच हो गया, बेडबर्ग हो गया, ये सब क्या है? इक्टो पैरासिटिक होते हैं और टेम्पोरेरी होते हैं। और एक होता है ह्यूमन लाउस ना, ह्यूमन लाउस, LOUSC होगा। ये क्या होता है? परमानेंट होता है। ये क्या होता है? परमानेंट इक्टो पैरासाइट होता है। परमानेंट इक्टो पैरासिटिक होता है। पैरासिटिक होता है, ठीक है ना। ओके बच्चों, तो ये आपका रहा फाइनली इक्टो पैरासाइट्स के एग्जांपल्स। प्लांट्स में कसकटा आ जाता है। प्लांट्स में अगर हम प्लांट्स की बात करें तो इसमें कसकटा, अमरबेल ना बच्चों, याद आ रहा है ना? कसकटा, अमरबेल। तो ये आपका रहा एग्जाम्पल इक्टो पैरासाइट्स का, जिसमें कि मॉस्क्वीटो, लीच, बेडबग जो कि टेम्पोरली इक्टो पैरासाइट होता है, और ह्यूमन लाउस हो गया, परमानेंट हो गया। प्लांट्स में कसकटा और अमरबेल हो गया। तो ये हो गया पैरासिटिक। अब हम बात करेंगे लास्ट, होलोजोइक ना बच्चों। होलोजोइक में हम लोग आते हैं, पता है ना आप लोगों को। होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ये बहुत ही सिंपल होता है, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स नहीं आते। देखो होलोजोइक थर्ड हो गया, होलोजोइक बच्चों ये क्या होता है? ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स में, जनरली ह्यूमन बींग्स में, जैसे जो हम लोग हैं। क्या होता है ये? कॉम्प्लेक्स फूड। इसमें क्या होता है? सिंपल सा कॉम्प्लेक्स फूड जो होगा वो क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फूड में। क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन होता है ये ना। ब्रेक डाउन किसमें होगा? सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये क्या करता है? सॉलिड पीस, इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। इसमें क्या होता है? इनटेक ऑफ सॉलिड फूड। क्या करते हैं हम लोग? सॉलिड फूड को इनटेक करते हैं ना बच्चों। सॉलिड फूड को क्या करते हैं? इसमें इनटेक करते हैं। किसमें? होलोजोइक टाइप के न्यूट्रिशंस में। फाउंड इन एनिमल्स एंड प्रोटोजोआंस प्रोटिस्ट। और ये किसमें पाए जाते हैं? एनिमल्स में पाए जाते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्रोटोजोआंस में पाए जाते हैं, ठीक है, एंड पैरासाइट्स में पाए जाते हैं। पैरासिटिक्स ना, प्रोटिस्ट, पैरासिटिक का याद आ रहा है, प्रोटिस्ट में पाया जाता है ना बच्चों। मीन्स ये कहाँ पाए जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशंस? एनिमल्स में हो गया, प्रोटोजोआंस में हो गया, प्रोटिस्ट में हो गया। समझ आ रहा है बच्चों? होलो का मतलब होता है, यहां पे समझो, होलो का मतलब होता है क्या? होल, ठीक है। और जू का मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है। मतलब पूरा जो इंटायर जो एनिमल्स होते हैं ना, सब में क्या होता है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। किस टाइप का न्यूट्रिशन होता है? होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है बच्चों। ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक चीज और समझो, जो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड ये 3 टाइप्स का होता है, ठीक। 3 टाइप का न्यूट्रिशन होता है बच्चों।
फर्स्ट इसमें होगा हार्बीवोर्स होता है, सेकेंड आपका होता है कार्निवोर्स, ना पढ़े हो गया आप लोग, एंड थर्ड जो होता है वो होता है ओमनीवोर। और एक मैं आपको एक और बात बताऊं बच्चों, तो एक और होता है जिसका नाम है डेट्रीवोर्स, एक और होता है बच्चों जिसका नाम है डेट्रीवोर्स। आप लोग अगर नहीं जानते तो जान जाओ, एक और है डेट्रीवोर्स। समझ आ गया ना? देखो आपको पता है कि हर्बीवोर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कॉर्निवोर्स टाइप्स के एनिमल्स क्या क्या कैसे होते हैं, ओमनीवोर्स टाइप्स के एनिमल कैसे होते हैं। समझ आ रहा है ना फाइनली ये चीजें? तो ये चीजें तो हमको पढ़ानी वैसे है नहीं, आप लोगों को तो ऑलरेडी पता होगा हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स क्या होता है। समझ आ रहा होगा? ये प्योर वेजिटेरियन होता है, ये प्योर नॉन वेजिटेरियन होता है, और ये दोनों होते हैं, मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, मतलब दोनों ऐसे, मतलब कि एग्जांपल्स आप ले सकते हो। समझ आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन लगभग आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। कोई भी अगर डाउट्स आपको हो रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, जो भी आपको टॉपिक नहीं समझ में आ रहे हैं उसका मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा और आपको मैं दूंगा। ऐसे ही लगे रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और फिर क्या करना है आपको तो पता है, बेल आइकन को प्रेस करो और मेरा नोटिफिकेशन बहुत जल्द से जल्द पाओ। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और वहां पे समझते हैं कंप्लीट हेट्रोट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स एंड न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स।